अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है और बिटकॉइन इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल जोन में ट्रेड हो रहा है। आज हम सिर्फ बीटीसी को एनालाइज नहीं करेंगे बल्कि मैं आपके साथ वो स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स शेयर करूंगा जहां मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। वीडियो के एंड में हम कुछ टॉप आल्ट कॉइन्स का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। आफ्टर दैट हम खबरों का तजिया भी आपके साथ यहाँ पे बराह रास्त शेयर करने वाले हैं और ख़ास करके वो खबरें जिनका इम्पैक्ट ज़्यादातर कमोडिटीज़ और क्रिप्टो मार्केट पे रहता है। तो दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट की कैपिटलाइजेशन के ऊपर जिसमें हमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन अगर जब हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको बीटीसी बेस्ट वे में मूव करता हुआ दिखाई देगा। एनीवे, अगर हम डोमिनेंस को देखें तो डोमिनेंस यहाँ पर मुसलसल स्टक है, लेकिन कल रात का जो यहाँ पर इसके अंदर हमने लेवल इम्प्रूव होता हुआ देखा वो इसके लिए हैरानकुन था। ऐसे में दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें AAVE ही यहाँ पर ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन कंसीडर किया जाता है। इस दरमियान दोस्तों कमोडिटीज़ को तजिया करने से पहले हम मार्केट के उस स्केल को यहाँ पर ज़रूर रीचेक करेंगे जहाँ पर हमें इस वक्त एक स्टक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यानी कि ज़्यादातर WTI क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे दोस्तों कल 89.90 तक देखने को मिले, या यूँ कह लें कि $90 फ़ी बैरल पे। लेकिन क्योंकि जब कल ये पता चला कि एक वफद जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है बाकायदा तौर पे ईरान से मुलाकात करने के लिए, तो उसके बाद एक मरतबा फिर से क्रूड ऑयल के प्राइस जो हैं वो यहाँ पर हमें फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस कमी के साथ साथ एक न्यूज़ हमें और देखने को मिलती है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अब तक की सीज़ फायर की डेटें थी वो ख़त्म होने जा रही हैं, जिससे अगर हम एनालाइज करें तो सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए हैं। और ऐसे में हमें ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि उनका ये मानना है कि अब मज़ीद इसके अंदर कोई नई डेट ऐड नहीं होगी। इसी डेट के अंदर अंदर अगर कुछ फ़ाइनल हो जाता है तो यही फाइनल जो है दोस्तों डिसीजन माना जाएगा। वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये सारी चीज़ें किसी किनारे पे लग जाएं और अगली जो उनकी अपडेट्स आएँ वो इस अपडेट के साथ आएँ कि ऑयल प्राइसेस यानी कि एनर्जी के जो क्राइसिस हैं वो यहाँ पे समेट लिए जाएं। वरना अगर ये नहीं हो पाता तो मार्केट का जो हुलिया है दोस्तों वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, ख़ास करके उन मार्केटों का जिन्हें बराह रास्त इससे यहाँ पर तकलीफ़ पहुँच रही है। इस तमाम स्ट्रगल के दरमियान दोस्तों हम देख रहे हैं कि बीटीसी मुसलसल अपने लेवल्स को इम्प्रूव कर रहा है। कैपिटलाइजेशन तो यहाँ इजाफा लेकर आई ही है, लेकिन डोमिनेंस जो है वो बीटीसी को इस वक्त 77,000 की तरफ तेज़ी से पुश कर रहा है। याद रखिएगा ये जो आप वक्त देख रहे हैं इस टाइम में अक्सर औकात मार्केट के जो वॉल्यूम हैं वो हमें करेक्शन की तरफ और सेटलमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता बीटीसी और इथेरियम की स्ट्रगल ऑन है, इनका तजिया हम लास्ट में करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर XRP ने 1.45 की रेजिस्टेंस अचीव की है। उन दोस्तों को यहाँ पर यकीनन थोड़ा बहुत ज़हनी सुकून ज़रूर मिला होगा जिन्होंने 1.40 पे प्रेफर किया था इसे, लेकिन इसके अंदर जो टच एंड गो का सिलसिला है दोस्तों वो कदरे स्लो हो चुका है। आप बहुत कीनली अगर मार्केट को वॉच करते हैं या आप बिगनर हैं तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी टफ़ और इजी भी हो सकती हैं। टफ़ उनके लिए जो बिगनर्स हैं और इजी उनके लिए जो पहले से ही इस मार्केट में हैं। तो दोस्तों 1.45 को यहाँ पर अगर सपोर्ट कंसीडर करना भी है तो हर सूरत इस कैंडल को आगे परसू करना होगा। सपोज़ अगर हम इसे परसू नहीं कर पाते तो प्रेशर नॉर्मली 1.42 पे रहेगा, अपर लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 1.48 तक देखा जा सकता है। तो गाइज जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर BNB के लिए कोई भी नया डोर ओपन होने से पहले BNB को हर सूरत 630 को अपनी सपोर्ट के तौर पे कंसीडर करना होगा। लिहाजा हमने देखा कि मॉर्निंग सेशन में BNB ने हर सूरत 630 को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा सा लेवल
अगर वक्ती तौर के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग में वीक होता हुआ दिखाई दिया तो इससे इसकी कोई अहमियत नहीं रहती, क्योंकि फौरी तौर पे 3 बुलिश कैंडल एक साथ देखती हुई हमें बनती हुई देखने को मिली हैं। और अभी हम कुछ ही देर पहले 636.55 से थोड़े से बैक हुए हैं, यानी कि जो मैक्स रेजिस्टेंस है 638 की, वो हमारे यहाँ इस लेवल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। मैं समझता हूँ दोस्तों कि जहाँ पर आपको बेरिश कैंडल देखने को मिली है 628, यही आज की इसकी सपोर्ट बनी है। ये बिल्कुल फ्रेश सपोर्ट है, लिहाजा इसे हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कंसीडर कर सकते। तो 628 से 639 के दरमियान इसकी रोटेशन देखी जा सकती है। जहाँ बीएनबी का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें सोलाना से, क्योंकि सोलाना खुद एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो सोलाना यहाँ पे दोस्तों अभी भी नाकाम दिखाई दे रहा है, इसलिए कि सेवरल टाइम सोलाना 85 को तोड़ चुका है। तो हम 85.10 से लेके 85.50 को इसकी सपोर्ट कंसिडर करते हैं। और रेजिस्टेंस जो है, जो इसके लिए कोई नए डोर्स ओपन करेगी दोस्तों, वो 87.50 के बाद ही है, क्योंकि 87.50 से ये को अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके कई शेडोज़ मौजूद हैं, 1 2 3। हर बार ये लेवल अगर क्रॉस हुआ भी तो मार्केट रिवर्सल हुई। तो रिजेक्शन जो सोलाना के लिए बार बार बन रही है, जिसे इग्नोर भी किया जा रहा है, वो $90 की है। एडीए जो मिडनाइट में दोस्तों 0.2490 पे अवेलेबल था, उसने यहाँ पर अपनी कुछ जो पोजीशन है वो बेहतर की, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि एडीए वीक साइड की तरफ गया। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एडीए अपना 0.2550 का लेवल नहीं हासिल कर सका, नो डाउट, लेकिन इसने डाउन साइड का रुख इख्तियार भी नहीं किया, यानी कि हम 0.2515 तक का हाई देख चुके हैं। अगर इसका बाउंस कंपेयर किया जाए तो 0.2490 0.2495 से इसका बाउंस आया है, और एक बार भी कोई ऐसी कैंडल नहीं है जो डाउन साइड की तरफ इसको यहाँ पर पुश करे। अपर लेवल बहुत ज़्यादा इसके लिए यहाँ पर आइडियल होते जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 0.2525 से 0.2540 की रेजिस्टेंस इसे यहाँ पर मिल सकती है। वो तमाम दोस्त जो संडे के दिन चेन लिंक को लेकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर 9.25 की रेजिस्टेंस मिली थी इसको यहाँ पर यूटिलाइज़ करने में, तो इस दरमियान लिंक नो डाउट 9.02 के हाई के बाद मुसलसल दोस्तों रिकवर कर रहा है। तो 9.40 का हाई हमें यह बताता है कि कम से कम 9.28 वालों को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल गया है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि 48 से 56 घंटे तक इसने कोई भी मोमेंटम क्रिएट नहीं किया। तो मान लें ये मोमेंटम अगर टेम्पररी भी है तो प्रेशर जो है वो 9.10 और 9.55 के दरमियान रह सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको अपडेट किया था कि जी कैश, जिसे हम ZEC बोलते हैं, ये 321 और अगर 22 को अपनी रेजिस्टेंस के तौर पे अर्ली मॉर्निंग में 2 घंटे कंटिन्यू नहीं करता तो जी कैश का रिवर्सल 315 तक नॉर्मल बिहेवियर कंसीडर किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर रीचेक करें दोस्तों, क्योंकि हम 314-15 नहीं बल्कि 310 का यहाँ पर लो देख करके आए हैं, ठीक है। और 310 से जी कैश ने फिर लिया है बाउंस, लेकिन इस बाउंस के ऊपर हमें फिर से एक चीज़ लर्न करने को मिल रही है, और वो है दोस्तों जी कैश 321 और 22 की रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करने पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, और तमाम लेवल्स जो हिस्ट्री के हैं वो रिवर्सल ही हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आज भी ऐसा मोमेंटम रहता है 321-22 पे, तो 315 को इसकी टेम्पररी सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्यूवर्स डिमांड टोकन की, जिनके बारे में व्यूवर्स ने सबसे ज़्यादा डिमांड की, उनमें हमेशा सुई रहता है। तो गाइस यहाँ पर सुई जो है वो बाउंस लेकर आया है 0.9260 से, ठीक है जी। और मिडनाइट में ये 0.9280 पे था, तो यही वो एक लेवल है जो सुई को बार बार 0.90 की तरफ जाने से रोक लेता है। जो इसकी मैक्स रेजिस्टेंस थी वो भी दोस्तों हमें देखने को मिल गई है 0.9550, ये देखें, और यहाँ पर अभी भी बुलिश कैंडल है। एक चीज़ हमें यहाँ पर सीख लेनी होगी और साथ साथ माननी होगी कि इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है, यानी कि मार्केट जब भी 0.9550 को ब्रेक करती है तो फौरी तौर पे उसका प्रेशर डाउन साइड पे है, और ये मार्केट जो है BTC के ज़रिए यहाँ पर कम कंट्रोल हो रही है। आल्ट कॉइन को यहाँ पर जो है कन्वर्जन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। लास्ट में हम सेकंड डिमांडिंग टोकन की यहाँ पर बात करेंगे, जो है दोस्तों XAUT। तो इसका तजिया इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ डिमांड पे है।
मिडनाइट में दोस्तों एक मरतबा फिर से XAUT 4800 को क्रॉस करने में कामयाब हो गया था। क्रॉस से मुराद है अचीव करने में कामयाब हो गया था और अब हम देख रहे हैं कि XAUT 4810 को ब्रेक कर चुका है। हालांकि हमारी तरफ से जो अपडेट थी मैक्सिमम वो 4790 तक की थी और इसने अगर $20 एक्स्ट्रा यहाँ पर शो किए तो उसका खमियाजा इस वक्त XAUT भुगत भी रहा है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा सोच से बढ़ के लेवल था मार्केट का जो समझ से बाहर था, क्योंकि इतना ज़्यादा तो XAU ने भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, XAU, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर शेडोज़ बहुत ज़्यादा डीप डाउन की तरफ इशारा देते हैं और हम 4757 तक का लो देख चुके हैं। आपको अपडेट जो दी गई थी वो यही थी कि ये 4750 तक का लो दे सकता है। तो अभी भी दोस्तों मार्केट में ये जो खींचातानी है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की है। इस जियोपॉलिटिक्स ने और ख़बरों ने लोगों को ये समझने से भी कासिर कर दिया है कि आखिर इन खबरों का इम्पैक्ट बराह रास्त है किस चीज़ के ऊपर, ऑयल मार्केट पे या कमोडिटीज़ पे। एनीवे अभी फ़िलहाल अगर हम 4775 पे 2 घंटे की मज़ीद सपोर्ट बना लेते हैं तो 4785 की रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, जिसमें रिजेक्शन का एलिमेंट ज़्यादा है। ये बात हम यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे कि आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है। इवनिंग में कुछ स्पीचेस हैं डिफरेंट रियासतों की यूएस इकोनॉमी को लेकर, वो यकीनन वॉलेटिलिटी लेकर के आ सकती हैं। शाम 7:30 बजे जब यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होगी वो वक्त खासा यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और पिछले 12 घंटों में BTC ने जो टोटल वॉलेटिलिटी यहाँ पर शो की है दोस्तों वो 1000 की है। हम वन टाइम यहाँ पर 75,583 का लो दे करके आए हैं और उतनी ही रिकवरी अब आपके सामने है। बाकायदा तौर पे यहाँ पर इसका जो स्ट्रगलिंग एरिया बना है दोस्तों वो बिल्कुल फ्रेश है, जो आप तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि 74,000। ये देखिए 74,000 और ये 73,600। तो हम इसे सम हो 74,000 ही कंसिडर करेंगे और अब 75,000 अगर अगले 24 घंटे तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि संडे को जब इसने 75,000 को ब्रेक करके उसकी रिस्पेक्ट को रोंद डाला था वो वापस हासिल हो सकती है। जैसे कि आप अगर कैंडल चार्ट स्टडी मेरे साथ एक लंबे अरसे से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 48 घंटे कितने अहम होते हैं। 24 गुजर चुके हैं, 24 बाकी हैं, तो मैं समझता हूँ उसके बाद 75,000 को एक ज़हनी सबकत हासिल हो जाएगी। खैर नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए यहाँ पर BTC को 76,800 की शिद्दत से ज़रूरत रहेगी, जो इसे पुश करती है 78,000 की तरफ। बाकायदा तौर पे हमारे व्हाट्सएप चैनल में ऑडियंस के लिए पोल लगाया गया था, तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस का अपनी इजहार करते हुए ये कहना था कि 78,000 का हाई यहाँ पर आइडियल हाई के तौर पे देखा जा सकता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो वोलेटिलिटी होगी उसका जो बराह रास्त ताल्लुक होगा वो आज यूएस स्टॉक मार्केट के साथ भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर इथेरियम की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन BTC से किया जाए तो दोस्तों इथेरियम तो पिछले 24 घंटे में हिल ही नहीं पा रहा, अनमूव्ड कंसीडर किया जाएगा। फिर भी कैंडल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं तो दोस्तों 2300 का हम लोग देख चुके हैं और हद दर्जा जो इसकी रेजिस्टेंस रही है वो 2335 है। तो ये फ़िलहाल इथेरियम की पहचान कंसीडर ही नहीं की जाती। ये स्ट्रगल जब भी ओवर होती है ज़्यादातर हम 150 का डाउनफॉल और 150 की नॉर्मल रिकवरी देखते हैं। ये इथेरियम का एक शुरू से पैटर्न है। एनीवे अब की बार अगर हम 2300 को ब्रेक होता देखते हैं, क्योंकि इसकी वीकर जोन तो 2305 ही है, तो 2270 फिर से इसका यहाँ पर वेट कर रहा है, जिसके लिए हमें कैंडल चार्ट यहाँ पर स्टडी करवाने पे मजबूर है और फिर सपोर्ट का रुझान बन जाता है 2250। और कोई सी भी नई रेजिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि इथेरियम हर सूरत 2375 पे अपनी सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक रेजिस्टेंस बना ले। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।